क्लास 10th। बेटा आज जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं डेट इज़ हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। उसके लिए एक एक्टिविटी आपकी बुक में दे रखी है डेट इज़ अगर आप टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम कार्बोनेट रखते हो डालते हो उसके साथ जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें ऐड करोगे तो वहाँ पर जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन में एक गैस प्रोड्यूस होगी और जो गैस प्रोड्यूस होगी वो गैस जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। पहले रिएक्शन की बात करते हैं कि रिएक्शन किस तरह से हो रहा है। नीचे आप उसके केमिकल रिएक्शन को देख सकते हो। सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, उसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हम ऐड करेंगे वी विल गेट सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सिमिलरली अगर आप सेकंड एक्सपेरिमेंट कर सकते हो या सेकंड टेस्ट ट्यूब ले सकते हो, उसमें आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालते हो और साथ में HCl ऐड करोगे तो अगेन आपको सोडियम क्लोराइड H2O वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। तो ये गैस प्रोड्यूस हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इस चीज़ का हम प्रूफ किस तरह से कर सकते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर डायग्राम के अंदर एक डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से जो गैस प्रोड्यूस हो रही है उस गैस को दूसरी तरफ ले जाकर एक टेस्ट ट्यूब में जो आपने सोल्यूशन रखा हुआ है, उस सोल्यूशन क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप लाइम वाटर भी बोलते हो। तो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में से जब ये गैस पास करवाएंगे तो हमें पता है कि जब भी कभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर में से पास होती है तो उसका कलर जो है वो दूधिया हो जाता है और उससे पहले जो है वाइट प्रेसिपिटेट उसके अंदर बनते हैं। तो यहाँ पर भी यही रिएक्शन होगा जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि जो गैस प्रोड्यूस हो रही है डेट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहाँ पर जो लाइम वाटर के साथ रिएक्शन किस तरह से होता है अगर हम उसको कंसिडर करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से रिएक्शन होगा। CaOH ट्वाइस, जिसको आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन भी बोलते हो, लाइम वाटर भी बोलते हो, जब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी तो आपके पास CaCO3 वाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। वाइट प्रेसिपिटेट्स किस तरह से होते हैं, जैसे दूध फटने के बाद जो है पनीर नीचे बैठ जाता है तो उसी तरह से वाइट कलर के जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो नीचे बैठ बैठ जाएंगे और साथ में पानी होगा तो पानी के बीच में वाइट प्रेसिपिटेट्स आपको दिखेंगे। तो ये एक तरह से कंफर्मेशन कह सकते हो कि जो गैस प्रोड्यूस हो रही है या गैस लाइम वाटर में से पास हो रही है वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब इसी सोल्यूशन में अगर हम थोड़ी सी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाते हैं, जैसे आपके पास इस रिएक्शन में देखो तो CaCO3 ऑलरेडी थी टेस्ट ट्यूब के अंदर, H2O भी था पहले से ही, तो गैस थोड़ी सी और उसमें ऐड करी तो उसके बाद आपके पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन बन जाएगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है उसके प्रेसिपिटेट्स नहीं होते, वो सोलूबल होता है वाटर के अंदर। तो आपके पास जो है जो पहले प्रेसिपिटेट्स बने और उसके बाद प्रेसिपिटेट घुल जाएंगे पानी के अंदर, तो ये एक तरह से जो है रिएक्शन कंफर्म करता है कि जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये तो हमने एक मेटल के साथ इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा, बट जर्नली जितने भी मेटल कार्बोनेट्स होते हैं या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं जब उनके साथ एसिड मिलाया जाता है तो हमेशा आपको एक सॉल्ट मिलेगा, सॉल्ट के साथ वाटर भी मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। सो आपने याद रखना है कि मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में एसिड ऐड करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ डू एसिड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, तो हमेशा जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपको एक सॉल्ट मिलेगा और सॉल्ट के साथ वाटर मिलेगा, जहाँ आप सॉल्ट सोल्यूशन आपको मिल सकता है। तो एक एग्जांपल यहाँ पर दे रखी है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, साथ में HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दोनों को मिलाने पर सॉल्ट बनेगा सोडियम क्लोराइड NaCl और साथ में H2O वाटर जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो आपने ये अपने माइंड में रखना है, लर्न करना है कि कभी भी एसिड और बेस को आपस में मिलाने पर आपको सॉल्ट और पानी जो है वो मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। मेटल ऑक्साइड जब कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं
तो वहाँ पर भी आपको उसी तरह से सॉल्ट मिलेगा, और सॉल्ट मिलने के साथ सॉल्ट के साथ साथ जो है वो वाटर मिलेगा। तो कभी भी जब मेटल ऑक्साइड, कोई भी मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, देन वी विल गेट सॉल्ट एंड वाटर। देन आफ्टर दैट, उसके बाद लास्ट में एक और लिखा हुआ है यहाँ पर रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अगर नॉन मेटल ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो ऐसे केस में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, तो यू विल ऑब्जर्व द रिएक्शन कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है बेस होता है, जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास सॉल्ट और वाटर मिलता है। तो हर एक जो आपके पास है यहाँ पर जो केस आएगा, वहाँ पर भी नॉन मेटल ऑक्साइड को अगर आप बेस के साथ रिएक्ट करवाते हो तो सॉल्ट और वाटर आपको मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ आप याद रख सकते हो कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। लास्ट लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है, वी कंक्लूड डैट नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो नॉन मेटल ऑक्साइड को अगर आप बेस के साथ मिलाते हो तो उसको आप में सॉल्ट और वाटर मिलता है। जब एसिड को बेस के साथ मिलाते हो तब भी आपको सॉल्ट और वाटर मिलता है। तो इसका मतलब जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। सिमिलरली जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। तो ये आपके माइंड में रहना चाहिए, अपने लर्न करना है कि मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक होते हैं, और जो आपके पास नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो इतना बेटा आपने रीड करना है, पढ़ना है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम अपनी क्लास में जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।